हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अमन इज़ हियर और फिर आज की इस वीडियो में हम जब बात करने वाले हैं अबाउट पीसी बिल्ड जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बिल्ड किया था। चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। भाई क्या क्या लिख दिया है तूने, ये सब चीज़ बोलना है क्या? वैसे लिखते तो हैं लेकिन बोलते तो हम अपने मन से हैं। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel. प्रीवियस की वीडियो में हमने पीसी बिल्ड किया था 45K के बजट में, जो कि जिसमें हमने यूज किया था Ryzen 5 3600 विद RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड को चूज करते हुए। ओके, तो अब देखा जाए ना तो 5600 XT जो ग्राफिक कार्ड है वो काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप जो है एक बजट पीसी बिल्ड करते हो। जिनका बजट अराउंड 40 to 45 रहेगा उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी जो है आप जो है एपीयू के साथ भी पीसी बिल्ड कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस जो है उसमें भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको जो है वो रैम बढ़ाने की जरूरत होगी उसमें भी। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है वो जिस बजट पे आता है ना, उस बजट में हमें GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना, RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड है ना, वो वे बेटर है GTX 1650 से। वेल फिर वीडियो में बने रहे ना, आगे जो है बेंचमार्क भी मैंने शेयर किया है आपके साथ। वो बेंचमार्क देखने के बाद आपको जो है ये पीसी बिल्ड करने में थोड़ी बहुत जो है वो आसानी होगी। ओके, तो अब देखा जाए ना तो प्रीवियस की वीडियो में हमने Ryzen 5 3600 विथ RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड को जो है वो कोर कंपोनेंट रखते हुए पीसी बिल्ड किया था। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो ये जो है वो वीडियो है वो आप देख सकते हो, और इस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो उस वीडियो में मोटा मोटा हमने कंपोनेंट सजेस्ट किया था, कुछ परफॉर्मेंस के बारे में हमने बातचीत नहीं किया था। तो फिर आज हम जो है परफॉर्मेंस के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसर, जो कि हमने पीसी बिल्ड में यूज किया था Ryzen 5 3600। अब ये जो प्रोसेसर है ना वो 2019 में जो है वो लॉन्च हुआ था, तो और अभी चल रहा है 2024, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन अगर आपका एक लिमिटेड बजट है ना तो ये प्रोसेसर आपके लिए पुराना नहीं है। ये जो प्रोसेसर है ना वो हमें अमेजोन पे 8700 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाती है, और इस प्राइस पे आपको जो है वो 6 कोर और 12 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो प्रोसेसर है इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, देन फिर हम जो है जंप करेंगे ग्राफिक कार्ड। तो इस प्रोसेसर में हमें ना 6 कोर और 12 थ्रेड जो है देखने को मिल जाते हैं। बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज, और अगर बूस्ट क्लॉक की बात करें तो 4.4 गीगाहर्ट्ज की जो है इस प्रोसेसर में बूस्ट क्लॉक जो है देखने को मिल जाती है। कि अब देखा जाए ना तो ये जो प्रोसेसर है वो 6 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, और इस स्पेसिफिकेशन वाले प्रोसेसर का ना ज्यादातर टीडीपी जो है वो 65 पोर्ट जो है वो देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट ग्राफिक। हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज किया था वो था ASRock का RX 5600 XT Challenger DOC। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है ना वो हमें 192 बिट 6GB VRAM जो है वो ऑफर करती है बेस्ड ऑन GDDR6, और ये जो ग्राफिक कार्ड है वो Gen 2 7nm बेस्ड जो है वो रहने वाला है। 8 पिन पावर कनेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स की अगर बात करें तो ये जो ग्राफिक कार्ड है इसमें हमें 3 डिस्प्ले पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और एक 1 HDMI पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इस ग्राफिक कार्ड की अगर फीचर्स की बात करें ना, इसमें हमें जो है Radeon के FreeSync 2 SDR जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि रीब्रांड हुए हैं, और इसे आप जो है अभी FreeSync Premium Pro के नाम से जो है वो जानते हैं। ओके, तो इस GPU की अगर बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 1235 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड वहीं अगर बात करें तो बूस्ट क्लॉक की, तो इसमें जो है हमें 1620 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड जो है वो देखने को मिलती है। ओके, तो Ryzen 5 3600 और AMD का Radeon RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड को अगर आप साथ में पेयर अप करते हो, और अगर आप 1080p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, तो आप बेझिझक होकर आप जो है इन दोनों को पेयर अप करके पीसी बिल्ड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा जो है हमें परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। ओके, फिर चलो फिर जंप करते हैं बेंचमार्क्स पे, फिर उसके बाद हम जो है कुछ बातें और करते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पर बात ये आती है, अगर आप इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीसी बिल्ड करते हो तो आपको एज इट इज सेम परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। अब इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि मे बी आपके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग हो सकते हैं, मतलब कि आप डिफरेंट रैम यूज कर सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, एसएसडी की स्पीड भी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे आपको एफपीएस में, इससे सिमिलर ही परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो बेझिझक होकर आप जो है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है वो पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपका बजट 40 to 45K है तो इसे चूज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो कैसी लगी वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया है तो फिर लाइक कर दो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।